मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 7.3 का 1 से 5 तक क्वेश्चन से सॉल्व करूँगी बिल्कुल समझा के। अगर ये वीडियो शुरू से एंड तक देखते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.12 करा रखे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने से पहले हम इस देख लेते हैं। इसमें आता है त्रिभुज का फॉर्मूले आता है जिसे हम याद करेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज़ होता है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक दिया रहता है। इसमें 3 पॉइंट से दिया रहता है। ठीक है, इस पॉइंट्स को मिला के हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज है तो इसका कोई ना कोई तो क्षेत्रफल होगा। तो इसका नाम लिख देते ABC। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है। DEF जो मन है वो लिख सकते। इसे हम x1 मानते हैं और ये हो गया। इस पॉइंट का 2 निर्देशांक हो, एक x अक्ष पे और एक y अक्ष पे होगा। ठीक है, तो x अक्ष को x1, y वाले को y1। ठीक है, x को पहले लिखा जाता है, बाद में y को लिखा जाता है x2 y2। ठीक है, और इसी को मानते हैं x3 और y3। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला है जिसका यूज बहुत होता है। ये इसे आप हमेशा याद रखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसे हाफ होता है 1/2 परिकोष्ठ। ठीक है, x1 है तो इसके अंदर x1 है 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x1 है तो x1 के बाद x2 इंटू में हो जाएगा, 2 है तो 3 होगा। ठीक है, y3 माइनस y1 फिर प्लस होगा, x2 आया उसके बाद x3 आएगा। ठीक है, x3 के बाद y1 के बाद y2। ठीक है, या फिर बड़ी क्वेश्चन। तो आप इसे ऐसे रख देंगे। ठीक है, हमारे पास 3 डॉट है, बिंदु है। इसको x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हमें चलना है इसे एंटी क्लॉकवाइज। इसे x1 के बाद x2 आएगा। ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये x3 आ जाएगा। फिर हमें इसे मिलने के लिए कि x1 पे ही जाना पड़ेगा ना, तो ये यहीं से चल देंगे हम इसको, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हम सिर्फ इसे याद करने के लिए बताएं, याद रख सकते हैं। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 है तो कोष्ठ में y2 आ जाएगा, y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 है तो यहाँ पे y3 मतलब यहाँ पे y3 लिख सकते हैं इसे भी। तो y3 हो गया माइनस y1 प्लस x3 है तो x3 के बाद आएगा y1 y2। ठीक है, तो इसे हम याद रख सकते हैं y माइनस y2, y1 माइनस y2। इसे 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। जैसे x1 आएगा उसके बाद x2 x3 आएगा और इस कोष्ठ में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 हो जाएगा प्लस x3 आएगा। तो इस कोष्ठ वाले में y3 नहीं आएगा, y2 या 2 और 1 में से आएगा। तो पहले y1 लिखेंगे उसके बाद y2। ऐसे याद कर सकते हैं इसे। और एक पॉइंट लिखा देते हैं, यदि 3 बिंदु संरेख हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, शून्य होता है। ये संरेख का मतलब होता है कि 3 बिंदु एक ही रेखा पे होगा। ठीक है, यहाँ पे तो इससे त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा। इसीलिए 3 बिंदु संरेख हो तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा आपको। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं
7.3 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, इसमें इसका शीर्ष दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे हम तो एक त्रिभुज बनाते हैं 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट्स ये हो गया, इसे मिला देते हैं, ये बन गया। इसका नाम लिख सकते हैं आप ABC हम लिख लेते हैं, हम कुछ या आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये से हम मान लेंगे 2 और 3। ठीक है, ये हो गया हमारा X1 और Y1। ठीक है, B हो गया -1 और 0, X2 Y2, और C हो गया 2 - 4, X3 Y3। ठीक है, तो अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ हमने निर्देशांक लिख लिए हैं, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें आसानी से निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू X1 इंटू Y2 माइनस Y3 प्लस X2 इंटू Y3 माइनस Y1। ठीक है, प्लस X3 Y1 माइनस Y2। तो अब यहाँ पे जो है उसका मान रख देते हैं, 1/2 हो गया। X1 कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, इंटू Y2 कितना है, Y2 -1 है, तो -1 लिख देंगे, माइनस हो जाएगा। Y3 कितना है, Y3 -4 है, तो -4 लिख देंगे। 2 बार माइनस माइनस आ गया, तो इसे हम कोष्ट में लिख देंगे, प्लस X2 कितना है, X2 -1 है, तो इसे -1 लिखेंगे, इंटू Y3 कितना है, -3 है, तो -3 लिख देंगे इसको, और ये माइनस हो जाएगा। और Y1 कितना है, Y1 3 है, तो इसे 3 लिख देंगे, प्लस हो जाएगा X3 2 है, तो 2 लिख देंगे, इंटू Y1 3 है, तो 3 लिख देंगे, और माइनस Y2 0 है, तो -0 लिख देंगे, बड़ी कोष्ट। ठीक है, और इसे अब सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे Y2 है, और हमें यहाँ पे X1 -1 ले लें, लेकिन Y2 हमारा कितना है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 बड़ी कोष्ट इन X1 2 है, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस और -0, प्लस माइनस को 2 बार गुना करते हैं तो प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, कोष्ट हो जाएगा, प्लस और माइनस को करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कोष्ट में हो जाएगा -3 और -3 -9 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2 × 3 बड़ी कोष्ट 1/2। इसे आप गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 × 27 और प्लस 3 दूनी। फिर हमें एक गलती करा था यहाँ पे, आप देख के, तो यहाँ पे हमारा Y3 है। ठीक है, Y3 -4 है, तो इसे -4 रखेंगे, ये 1 है, वो X2 -1 है, तो यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 6, और इस सबको जोड़ देंगे तो ये सबको ऐड करेंगे, 8 6 15 15 6 21, तो ये हो जाएगा 21/2 इकाई आंसर इसका। इसी तरह का सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन है फर्स्ट का, तो सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है,
इसका नाम रख देंगे ABC। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। तो ए का निर्देशांक इसका -5 और -1 हो जाएगा। इसे x1 मानते हैं और इसे y1, ठीक है। और इसका बी का 3 - 5 है, तो ये हो गया x2 y2। और यहाँ पे हो गया 5, सी का निर्देशांक 5 और 2 है, तो x3 y3 इसे मानते हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल इस पे आप लिख सकते हैं, माना a बराबर -5 1 -1, ठीक है। b बराबर 3 - 5 और c बराबर 5 2, ठीक है। तो हमने x1 x2 मान रखे हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू x2 है तो y3 आ जाएगा y1, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया तो इसके बीच में कभी भी 2 नहीं आएगा। यहाँ पे 1 आ गया तो इस दोनों में अब गलती से लिख देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 नहीं आएगा, y1 नहीं आएगा, ठीक है। x1 है तो y1 नहीं आएगा, x2 है तो इसमें y2 नहीं आएगा। x3 इंटू हो जाएगा y1 - y2। अब इसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 इंटू x1 कितना है -5, तो -5 माइनस में है इसीलिए कोष्ट में लिखना पड़ेगा। y2 -5 है, इसे -5 लिखेंगे और माइनस हो जाएगा। और y3 2 है तो 2 लिख देंगे, इसे कोष्ट कर देंगे, फिर कोष्ट के अंदर करेंगे प्लस x2 है 3, तो इसे 3 लिख देंगे। y x2 3 है तो 3 लिख देंगे, y3 क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है -1 है, इसे कोष्ट के अंदर लिख देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x3 कितना है दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे। y1 दिया हुआ है -1 है तो कोष्ट में लिखेंगे, माइनस हो गया। y2 दिया हुआ है -5 है, इसे भी कोष्ट में लिखेंगे, बड़ी कोष्ट, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 ये हो जाएगा कोष्ट, ये -5 इंटू ये माइनस में, ये भी माइनस में हो तो -7 हो जाएगा, कोष्ट में लिखेंगे प्लस ये 3 हो जाएगा। इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस में, ठीक है। -1 है और ये माइनस और माइनस को गुना करेंगे, कोष्ट से जब बाहर निकलेगा तो माइनस गुना हो जाएगा, तो माइनस को माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +5 - 1 तो 4 हो जाएगा, 5 × 4, ठीक है। 1/2 माइनस को फिर से गुना करेंगे, इस माइनस और इस माइनस को, तो प्लस हो जाएगा 7×5 = 35 प्लस 3 × 9 प्लस 5 × 20, ठीक है। और इस सब को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 5 14 4 हाथ बाकी 1 और ये 5 1 6 1/2, ठीक है। ये कट जाएगा 32, ये 32 इकाई हो गया इसका आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। तो हमें k का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है तो हमने इससे पहले पॉइंट में लिखा रखे हैं कि तीनों बिंदु संरेख हो तो 0 के बराबर करना है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के हमें 0 के बराबर करना है, तो संरेख होगा तो 0 के बराबर होगा, तो हमें ऐसे ही निकालना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर तब होगा जब त्रिभुज
ये रेखा संरेख हो, ठीक है। इसमें हम ए बराबर दिया हुआ है फर्स्ट का, तो ए बराबर हम लिख लेते हैं, माना ए बराबर, आप कुछ भी मान सकते हैं, बी सी डी जो मन है वो मान सकते। 7 है और -2 है, ठीक है। इसे x1 y1, b बराबर 5 1 है, तो x2 हो गया है, ये y2 हो गया। c बराबर 3k है, ठीक है, तो x3 y3, ठीक है। तो अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे और उसे 0 के बराबर कर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू x1 y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 को इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। क्योंकि संरेख है इसीलिए हम 0 के बराबर करेंगे तो हम के का मान निकाल सकते हैं। वन बटे टू इंटू x1 दिया हुआ है 7 इंटू y1 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है -1, सॉरी 1 दिया हुआ है, -1 नहीं है 1, माइनस y2 दिया हुआ है, y3 दिया हुआ है k प्लस x2 दिया हुआ है 5, x3 k है माइनस, और अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7k, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा 5k, और इस माइनस और माइनस को गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 5 से गुना करेंगे तो +10 हो जाएगा, प्लस इसे और इसे, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो -2 -1 तो -3 हो जाएगा, 3 इंटू -3 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे इसको। ये हो जाएगा 1/2, इस 2 को हम गुना करेंगे, इधर गुना में है, इधर भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। अगर 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो 0 के बराबर आ जाता है, इसीलिए हो जाएगा फिर ये 0, और यहाँ पे बच गया 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पे वो खुद हो जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7, तो हम लिख लेते हैं अच्छे से पहले, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, और ये प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, इक्वल टू 0। तो फिर ऐड कर लेंगे, तो इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2k, ठीक है, 5k माइनस 7k तो हो जाएगा -2k। यहाँ पे बस ये हमारा ये हो गया, 10 में से हम 9 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और ये प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर ये k माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 2k इक्वल टू हो जाएगा 8, और k बराबर हो जाएगा 4, ठीक है, k बराबर 4 आ गया आंसर। इसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करेंगे। तो हमने ऊपर फॉर्मूले इससे पहले वाले क्वेश्चन लिख रखे थे, इसमें लिखेंगे, डायरेक्ट बना देंगे। 8x1 x2 आप जैसे हमने फर्स्ट वाले में लिखी उस तरह से आप लिख के बनाए, -4 हो जाएगा, y2 5 प्लस k इंटू -5 -1, आप इसे अच्छे से सॉल्व करें, -1 -3 हो जाएगा, -4 है
इसको संरेखी है तो इसे 0 के बराबर कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6 के प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे फिर ऐड कर देंगे, माइनस 8 के इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18। ठीक है, तो इसे हम काट देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 36 का 18, यानी कि इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है शीर्षों, इसमें शीर्ष दिया हुआ है 0 माइनस 1 है और दूसरा शीर्ष है 2 माइनस 2 1 है और तीसरा है 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका ये शीर्ष दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। आप चाहे तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं, हम ABC लिखेंगे, ABC। ठीक है, इस त्रिभुज का शीर्ष है 0 माइनस 1। ठीक है, इसका है 2 1। ठीक है, और इसका है 0 और 3। इसका मध्य बिंदु से हमें त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए, इसको, तो इससे एक त्रिभुज बन गया। इसका नाम रखेंगे DEF। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु F है, तो हमें सबसे पहले F का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो F का निर्देशांक निकालने के लिए इससे पहले हम पढ़ रखे थे x प्लस इसके, इस दोनों के लिए ये x1 हो गया, या ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। आपको जिसको मानना है ए बी के लिए, ए बी या बी ए के लिए जिसको मानना है x1 x2 इसको मान सकते हैं, y1 y2। तो बी एफ के लिए तो यहाँ पे आप पहले इसको सॉल्व करते हैं। माना त्रिभुज के शीर्ष ए का निर्देशांक है 0 माइनस 1। ठीक है, बी का है 2 1 और सी का है 0 3। ठीक है, डी ई और एफ त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु से बना एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 x के लिए। ठीक है, 0 प्लस 2/2। y के लिए होगा y1 प्लस y2 माइनस 1 माइनस प्लस 1/2। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 1 और ये माइनस, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, तो ये कट जाएगा, 0/2 होगा, तो हो जाएगा इसका 0। तो ए बी यानी एफ का निर्देशांक क्या आ गया, 1 और 0। ठीक है, अब निकालेंगे हम डी का निर्देशांक। इसी तरह से डी का भी निकाल लेंगे। डी का निर्देशांक इक्वल टू हो जाएगा, तो इसके लिए फिर x1 हो गया, इसके लिए x2 हो गया, ये 0 प्लस 2/2 x के लिए हो गया और y के लिए होगा 3 प्लस 1/2।
ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 1 और 2 आ गया। डी का निर्देशांक, ई का भी इसी तरह से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 0 + 0/2 और y का आ जाएगा 3 - 1/2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 0 और 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, 0 1, ठीक है। अब उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें पता है कैसे निकालना है, उसी सूत्र का यूज़ करके हमें निकालना है 1/2 × x1 - y2 - y3 + x2 × y3 - y1 प्लस हो जाएगा x3 × y1 - y2। अब इसे आप x1 x2 रख दें यहाँ पे। जैसे ABCD का है, ABC का निकालना है तो हमें ABC का पहले इसीलिए निकालें क्योंकि इसका अनुपात भी पूछा गया है। उसके बाद ABC जो इस मध्य बिंदु से बनाया गया त्रिभुज उसका निकाल लेंगे। 1/2 x1 है 0, y2 है -1 है, माइनस हो जाएगा, y3 3 है, प्लस x2 है 2, y3 3 है, माइनस x1 है -1 y1 प्लस x3 है 0 और y1 है -1, y2 है -1 नहीं 1 है, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसे गुणा करना है 0 से, तो ये 0 ही हो जाएगा। और इसे भी 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिर्फ बचा हमारा ये वाले पद, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस और माइनस गुणा करें प्लस हो जाएगा, +1 + 3 तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसे 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 1/2 ये पद भी 0 हो जाएगा, प्लस ये 8 हमने बता रखे और ये भी 0 हो रखा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 8, ये कट गया 4 हो जाएगा, इसका 4 इकाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब त्रिभुज जो इसके मध्य बिंदु से बना है उसके त्रिभुज निकालेंगे। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 × x1 x2 ऐसे करके हमने जो फॉर्मूले रखे हैं उससे आप निकालें, लिख सकते हैं उससे, प्लस x2 0 है, y3 0 है, माइनस y1 2 है, प्लस x3 1 है, y1 1 है और y3 है, y2 1 है, ठीक है। y1 2 है और y2 1 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इंटू इस 0 में 1 में से 0 गया तो 1 ही हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये इस 0 गुना ये संख्या को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 में से 1 गया, 2 में से -1 गया तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू, और इसे सॉल्व करेंगे 2/2 हो जाएगा, ये कट गया तो 1 हो जाएगा इकाई, 1 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल का अनुपात भी निकालना है। क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DEF बट्टे क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है। तो इसका हमने DEF का 1 निकाल रखे हैं और ABC का 4 हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा 1/4 आंसर। और इसका ये आंसर पूछा गया है DEF का जो इसके मध्यबिंदु के मिलाने से बना है उसका 1 इकाई हो जाएगा। अच्छे से लिखते हैं 1 इकाई, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। -4 -2 है, और दूसरा शीर्ष है -3 -5, और तीसरा है 3 -2, और फोर्थ शीर्ष है 2 और 3 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसमें कोई क्षेत्रफल यानी इसमें कोई चतुर्भुज नहीं बताया गया कि ये समचतुर्भुज है, विषम चतुर्भुज, इस टाइप का कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ चतुर्भुज दिया हुआ है और उसका शीर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं और उसके शीर्ष का नाम लिखते हैं। तो इसे हम ए लिखेंगे, इसका बी, ये सी हो गया और डी हो गया। जिस क्रम में है उसका निर्देशांक वैसे लिखते हैं, -4 -2 ए का हो गया, बी का -3 -5 हो गया, ठीक है, और सी का हो गया 3 -2 और डी का 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे 2 त्रिभुज में बांट लेते हैं। इसके विकर्ण को मिला देते हैं, इसे ए से डी तक मिलाया तो हमारा एक त्रिभुज बन गया ए बी डी और दूसरा बन गया बी सी डी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आपको दिखाते हैं, नहीं अगर हम वैसे बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ क्षेत्रफल ही निकालना है, जैसे हमने इससे पहले निकाल रखे थे तो ऐसे ही क्षेत्रफल निकालना है इसका भी। तो हमें यहाँ पे लिखना है माना दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष इस प्रकार है, जैसे कि हमने फिगर में बना रखे। अब देखें, ए बराबर में इतना दिया हुआ, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना तथा विकर्ण बी डी को मिलाया, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 23/2 हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। और अब त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 33/2 हो जाएगा इसका इकाई। तो अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसीलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए बी डी का क्षेत्रफल है 23/2 प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाले हैं 33/2, ठीक है। इसे ऐड करेंगे 2 हो जाएगा प्लस 33, तो ये हो जाएगा 53/2, ठीक है। नहीं सॉरी 3 हो जाएगा और 3 + 2 5 हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो 28 इकाई आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ चतुर्भुज दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम 2 त्रिभुज में डिवाइड करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे और इस तरह से निकालेंगे। अगर प्रॉपर किसी चतुर्भुज का नाम दिया हुआ कि ये चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है उससे निकालेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 में उदाहरण 3 है, ठीक है, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है, ठीक है। तो उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। इसमें त्रिभुज का नाम दिया हुआ है तो अपने तरफ से हमें नहीं रखना है कि त्रिभुज का नाम, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम ए बी सी रखा, ठीक है। तो इसका निर्देशांक हम लिख देते हैं जो इसमें दिया हुआ, ए का 4 - 6 है और बी का 3 - 2 है और सी का 5 2 है, ठीक है।
तो अब हमें क्या कर इसमें ये सत्यापन इसका माध्यिका जल ए से यहाँ पर ए बी पे खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि आप इसका क्या नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसका हम डी रख दें। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी इक्वल टू त्रिभुज बी डी सी, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ये जो दिया हुआ है ए बी और सी को जो मध्य बिंदु ये डी है, इसका निर्देशांक निकाल लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक इस प्रकार है, ठीक है, प्रकार है, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर हो गया 4 - 6, बी बराबर हो गया 3 - 2, सी बराबर हो गया 5 2, ठीक है। इसीलिए डी का निर्देशांक निकालना है। डी का ये ए बी और सी का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का पहले फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला का यूज़ करके जो डी बिंदु है इसका निर्देशांक निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 3/2, एक्स के लिए वाई के लिए 2 + -2 हो जाएगा ये, तो इसे कोष्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 + 3 तो 8/2, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस को ये हो जाएगा -2 और माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 में से -2 गया 0 हो जाएगा, 0 को 2 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, 4 और 0 हो गया इसका निर्देशांक, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, चूँकि रेखाखंड ए डी त्रिभुज ए बी सी को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो दो भाग कौन है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में विभाजित करती है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा आपका -3, आप ये निकाल ले, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होगा, क्यों वो माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको 3 लिख देंगे, 3 इकाई, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी का, ठीक है। तो इसका निकल जाएगा भी -3, तो इसका भी -3 निकल जाएगा, तो 3 ही लेंगे, कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, इसीलिए हो जाएगा 3 इकाई। इसे भी समीकरण सेकेंड मानना है, ठीक है। तो हमें प्रूव्ड क्या करना है, जो इसका माध्यिका है इसे दो बराबर बराबर त्रिभुज में बांट रखा है। तो त्रिभुज ए बी डी का भी 3 निकला है और बी सी डी का भी 3 निकला है। तो हमें अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें अब ये क्या प्रूफ हो गया है कि जो ये माध्यिका है ए डी त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, वही लिख देना है। अतः माध्यिका एक त्रिभुज
को दो समान या बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। ठीक है, तो यही प्रूव्ड करना था, ये हो गया प्रूव। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और ये आप क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।